मुझे पता आपका समय हो गया है, मैं जल्दी कोशिश करूंगा, आकुलता नहीं करना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने बीतराग संबदसन को लेकर समय सार ग्रंथ में लिखा है, विज्ञानय मालोणो मरोणैर सुणदो चेदा सोजन नाल पहावी सम्मा दिट्टी मुणे दबो। जो विद्या रूपी रथ पर सवार होकर के, अभी आप लोग गजरथ पर सवार होके चल रहे थे और बाकी लोग सहयोग कर रहे थे, किंतु मोक्ष मार्ग में आत्मा के कल्याण के क्षेत्र में यह विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के जो अपने मनोरथों रूपी वेगों को नष्ट करता है, वो जिन मार्ग में सम्यक दृष्टि कहलाता है, अर्थात अपने आत्मा में डूब करके विषयों से दूर होता है, वह सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग होता है। प्रकृष्ट भावना अति प्रभावना, किंतु व्यवहार पक्ष से समझ स्वामी कहते हैं, अज्ञात व्याप्ति मपाकृत यथायतम जिन शासन महात्मा प्रकाशा सहज प्रभावना। अनादि काल से संसार में अज्ञान अंधकार का प्रसार है, जहां देखो वहां अनंतानंत जीव दुखी है, अज्ञानी है। और आचार्यों ने कहा बीतराग धर्म को बतलाकर उनके दुखों को दूर करना, उनका अज्ञान को दूर करना, उसका नाम प्रभावना अंग होता है। आप लोग देख रहे थे इस LKG कॉलोनी में जो विशाल मंदिर बना है, विशाल प्रतिमा की स्थापना हुई और 6 दिन पूरा धर्ममय माहौल बना रहा। हम और आप विचार नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते कौन जैन है और कौन अजैन है। पूरे नगर के लोगों ने कदम से कदम मिला करके कार्यक्रम में 4 चांद लगाए बंधुओं। मैं समझता हूं ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा आज के गजरथ महोत्सव के चल समारोह को देखकर गदगद ना हुआ हो। ऐसा लग रहा पूरा नगर ही उमड़ के आ गया। लग रहा था रविवार नहीं पड़ेगा, लोग अपना उत्साह हो सकता पूरी तरह व्यक्त न करें, मगर समाचार है महाराज पूरे लाइन एरिया, पूरे बाजार की दुकान समाज की बंद है, और सब गजरथ महोत्सव में दस्तक दे रहे हैं। लोग नाच रहे थे, जयकारा लगा रहे थे, और छोटी परिक्रमा नहीं, ये तो लग रहा पंडाल से 4 गुनी क्षेत्र की परिक्रमा कर ली आपने। सोचो ये 7 परिक्रमा आपने की है, ये आपकी व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपके संसार के 84 लाख के चक्करों को नष्ट करने वाली होगी। अब यहां कहा गया अज्ञान व्याप्ति अपाकृतम यथायतम, अपनी शक्ति के अनुसार दूर करके जिन शासन महात्मा प्रकाशा, जिन शासन का जिन धर्म का महत्व बतलाना, ये प्रभावना अंग होता है। इसे ठंडी के माहौल में ये अनेक प्रकार के आप लोगों की व्यस्तता के होने के बाद भी, शादियों के मौसम के बीच में भी व्यापार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़कर, और सुना था कि बच्चों की परीक्षा हो रही है, उन कामों को संभालते हुए आप लोगों ने इस कार्य में दस्तक दिए। पूरे काबिले तारीफ लोग हैं यहाँ के लोग। मैं किस किस की तारीफ करूं बंधुओं, यहाँ तो क्या बताएं आप लोगों को। 2 तारीख का समय था, 1 तारीख का समय होगा। कुछ समाज के स्तंभ आ गए हमारे पास। महाराज जी 26 तारीख से मौसम खराब हुआ है, जहां पंच कल्याणक होना है वहां तो तालाब बना जा रहा है, पानी भर गया है, पंडाल तो लग ही नहीं सकता है। जब पंडाल नहीं लग सकता तो पंच कल्याणक कैसे हो सकता है। आपसे निवेदन है महाराज 1-2 महीना बाद पंच कल्याणक कर ले, जल्दी का बड़ी है बताओ। हमने कहा तुम लोगों की बातों में आऊं तो हो गया काम। मेरा 35 वर्ष का अनुभव है, जब जब कपड़े वालों की बातों में आया हूं फेल हो गया हूं मैं।
जब मैंने दिगंबर संतों की बात मानी तो 100 अंक प्राप्त हुए, पास हुआ। मैंने कहा भाइयों आप लोग विकल्प ना करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष वासी भी आए, अरविंद गोयल जी भी आए, और लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमने कहा आप समस्या लेके आया करो, समाधान मैं दूंगा। अपना इटारसी का पंचकल्याणक 4 दिसंबर से ही होना है, और पंच कल्याणक नहीं होना 9 तारीख को मोक्ष कल्याणक के दिन गजोत्तर महोत्सव भी होना है। सर आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा, हाथी भी आ जाएगा यहाँ पर। 2 प्लास्टिक के एक सचमुच का हाथी आया, गजरते भी आरते भी आ गया। मैं समझता हूं जैन समाज में अनेक पूजाएं होती हैं, विधान होते हैं, महोत्सव होते हैं। यदि सबसे ऊंचा महोत्सव माना जाता है पंच कल्याणक महोत्सव माना जाता है, और पंच कल्याणक में भी गजरत कर दे तो कहना ही क्या। हमारे यहाँ पर इटारसी नगर में अकेला पंच कल्याणक नहीं हुआ, गजरत नहीं हुआ, मानस्तंभ की प्रतिष्ठा अकेली नहीं हुई, वेदी प्रतिष्ठा भी अकेली नहीं हुई, यहाँ तो विश्व शांति महायज्ञ भी किया गया था। एक साथ कई कार्यक्रम संपन्न हो गए। बंधुओं ये आप लोगों ने बड़ा अच्छे से योगदान दिया है। संक्षेप में मैं सब लोगों को तो बोल नहीं सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारे जिनेत्र बंधु भी अनेक प्रकार के मोहल्ला पड़ोस के थे। हमारे बाजू में सीए साहब हैं, उन्होंने तो आज सैकड़ों लोगों को पानी पिला दिया। क्या स्वागत किया, लग रहा था अतिथि देवो भव। उनके परिवार में लिखा हुआ नहीं दिख रहा। इधर कौन सोनेकर जी कौन सा परिवार में नहीं जानता, उन्होंने तो 2-3 महीने से योगदान दिया है। और बंधुओं सब लोगों ने धर्म की बात को सुना। सबसे ज्यादा तो काबिल तारीफ यहाँ के श्रोतागण हैं। सुबह भी आए, दोपहर में भी आए, शाम को भी आए। उन श्रोता का सम्मान आपके द्वारा होना चाहिए। नहीं करोगे अच्छे से करो ना, पीछे वालों व्यवस्था है आपकी ऊर्जा की। अब इसके बाद में सोचो 4 तारीख को ध्वजारोहण होना है और 2 तारीख को पंडाल का पता नहीं। हमारे ऋषभ भाई गड़ा कोटा वाले उनकी पूरी टीम ने 2 दिन में पूरा पंडाल शानदार तरीके से तैयार कर दिया। कुछ बात रह गई, अगले 15 को सुधार लेंगे, वो हम बात कर लेंगे। ऐसे टेंट वाले भैया और पूरी टीम का सम्मान आपको करना चाहिए। आपने देखा संगीतकार ने भी गजब का काम किया, पूरी टीम वो भी आपके हाथों से सम्मान की पात्र है। बार बार मौका नहीं मिलेगा भाई लोग, सम्मान करो थोड़ा अच्छे से, सम्मान कीजिए सलीके से, दिलों में फर्क नहीं आए किसी भी तरीके से। पुजारियों ने द्रव्य तैयार की, वो पुजारी भी आपके आज सम्मान के पात्र हैं। और इतना बड़ा चल समारोह हुआ, इतने जुलूस निकले, घट यात्रा का, जन्म कल्याणक का, और उसके वेदी शुद्धि का, गर्भ कल्याणक का। आज गजरत महोत्सव का जुलूस निकला और देखो ये आपको फक्र होना चाहिए, एक भी पुलिस वाले भाई की आवश्यकता नहीं लगी और कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। प्रशासन शासन के लोगों ने भी सहयोग परोक्ष में किया, प्रत्यक्ष भी वो भी काबिल तारीफ हैं। पूरे इटारसी के लोगों के बारे में मैं तो नहीं गया। जन्म कल्याणक में जिनेतरों ने जो भाई जन्म कल्याणक के जुलूस वालों का सम्मान किया, वह भी आज आपके सम्मान के पात्र है। बंधुओं यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात करूं, चाहे एल के जी के सुभाषी हो, अंकित हो, चाहे दूसरे भाई विशाल वगैरह हो, आजाद जी हो, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब हैं। और एल के जी के बाद पूरे इटारसी नगर के लोगों ने यहाँ पर दिन में आकर, रात में आकर, मंदिर की कमेटियां, महावीर विद्यालय की कमेटी और भी संस्थाएं, बालिका मंडल, महिला मंडल, इन लोगों ने सहयोग करके इस कार्यक्रम को प्रभावना का रूप दिया है। वह भी सम्मान के पात्र हैं बंधुओं। और मैं तो देख रहा हूं आप लोग तो यहाँ आ जाते, बहुत सारे भाई हमारे भोजनालय में, भाई इंद्राणी की भोजनशाला के लिए, सामान्य श्रावकों की भोजनशाला के लिए और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल तारीफ हैं। और 16 की भोजनशाला में जिन्होंने काम किया, योगदान दिया है, वह भी काबिल ता
तुम लोग तो ताली भी नहीं बजा, उनकी हाथ जल गया रोटी सेकने में। बता, भले ही वो पंडाल में नहीं आए, उनको अभी पूरी कार्यक्रम का छठा हिस्सा मिला है। और बंधुओं, हमारे छल्लक जी भी आते रहे, हमारे ब्रह्मचारी भैया प्रदीप हैं, सुमंत भैया हैं, एक साथ विमल भैया भी आए, श्रेयस भैया आए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आई। इन लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया है। सोचो पूरे 5 इटारसी के बन गए, मगर नाभी राय मृदेवी कहां से आए। और उन लोगों ने भी आपके कार्यक्रम को सहयोग किया। और बीच में पिछी का परिवर्तन में लोगों ने संयम लेकर के, भले ही जिन्होंने पिछी लिए दिए या नहीं ले पाए, मैं कहता हूँ भगवान से जिन लोगों ने पिछी लेने की भावना व्यक्त की है, हे गुरु महाराज सबको पिछी का मिल जाए। मेरा तो किसी को नहीं देने का भाव ही नहीं था, मगर याद रखना पिछी भैया एक बार ली जाती, बार बार नहीं होती है। जैसा नियम था, जैसा क्रम आया, वैसी पिछी मिली। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को व्यर्थ में विकल्प है, वो विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि होता तो मैं तो इतना जानता हूं, अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र परिप्रशंसा नहीं, आत्मसंतुष्टि है। मैंने यदि गलत किया होगा तो मुझे दोष लगेगा, और तुम गलत भाव साधु की प्रति कर तुम्हें दोष लगेगा। आप जानो, मगर मैंने तो प्रयास किया सब लोग संयम में आगे बढ़े, सबको लाभ मिले। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पिछी का परिवर्तन भी अद्भुत हुआ और लोगों ने उसका भी लाभ लिया। इसके बाद भी भैया 5-6 महीने से हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम आपको आपके नहीं चाहे तब भी कराने का प्रयास किया हमने, और शायद मुझे लगता है कोई भी कार्यक्रम 19 सा नहीं हुआ होगा। फिर भी हमसे कोई चूक हो सकती है भैया, अल्पज्ञ हैं, बड़े गुरु महाराज के छोटे से शिष्य हैं, गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जिनको मन में विकल्प मेरे प्रति आया है, पिछी को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, हमारे विमल भैया जी ने सबसे पहले स्थापना में अष्टांगा का विधान कराया। मैं समझता हूँ विधान का ही अतिशय है, आज तक कार्यक्रम अच्छे होते रहे। चाहे वो रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, चाहे 15 अगस्त का हो, चाहे दीक्षा दिवस का हो, चाहे शिविर हो, सबने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। आपका समय हो रहा है, यदि अच्छा किया हो तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरा कुछ नहीं, आचार्य महाराज का आशीर्वाद, आपका पुरुषार्थ है। और कहीं गलत हुआ हो तो मेरी गलती मानकर क्षमा करना। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन